नमस्ते किशन। बुरहानपुर, रावेर, जलगांव, महाराष्ट्र, एमपी, गुजरात, यूपी, गुर्जर मित्र पहचानो कहाँ पर हूँ। पूरे भारत से एक ही चीज़ देखना है, 70-30 फार्मिंग। किसान खर्च आधा उत्पादन ज़्यादा कैसे होगा, एक ही चीज़ देखना है। तो मैं भी एक ही चीज़ दिखा रहा हूँ। आइए देखिए कैसे हम 70-30 खेती कर सकते हैं। कुछ मित्र हैं जो देख रहे हैं, आगे देखते हैं क्या चल रहा है। ये 70% जगह पौधे के लिए है और ये 30% जगह हम किसानों के लिए है। आइए भाई, ये इस तरीके से है प्लाट। ये प्लांटेशन था इसका 2019 में, मार्च लास्ट और अप्रैल में ये फर्स्ट निकल गया इसका। और ये पूरा लॉकडाउन में कटिंग हुआ था इसका, जो फर्स्ट ये था इसका। मार्च में आ गया था, फिर रेट 1-2 गाड़ी कटी और फिर जो लॉकडाउन हुआ तो फिर मार्च अप्रैल पूरा कटा, क्योंकि रुक रुक के भी देना पड़ा। काका, वजन क्या बैठ रहा था इसका? अगले साल बटे इसका 30 से 35 किलो था। वो एक ओवर भी हो गया था, उसके कारण भी था। एवरेजन अगर तो वो 25 का आसपास में सही जो टाइमिंग पे कटन होती तो 25 प्लस कटन था इसका, एवरेज गाड़ी का पड़ता। कितने पौधे थे? 3000। कितना आया था कटिंग पे? एक कटिंग तो अपन खेत से बाहर से 550 क्विंटल तो निकाले। वो 20-21 दिन तो असो थी, गाड़ी आवनो जावनो सब बंद हुई। वो देखो नुकसान आने आउंदा बहुत पड़ेगा था। गिरपड़ में भी गए, जो कटे थे उसमें कटने की संख्या कम थी। ओवरऑल एवरेज यहाँ पर जो पिछले साल शुरुआत हुई थी तो वो हमने रेसिड्यू फ्री की करी थी। रेसिड्यू फ्री में हम जो फर्टिलिटी बतलाते हैं उसको बाहर ही पहले कंपोस्ट करते हैं, गुड़ गोबर उसके साथ में, मिट्टी के साथ में। तो अगर हमें 6 DAP डालना है तो 3 डालते हैं इस हिसाब से। तो रेसिड्यू फ्री का जो हम डोसेज हम चला रहे हैं और रेकमेंड कर रहे हैं, वो एक प्लांट का 22 रुपये 50 पैसे का, प्लांटेशन टू हार्वेस्टिंग तक का सारे खाद आ गए। आपने काउंटर से लिए वो भी, सोसाइटी से लिए वो भी, और एक जो ऑर्डर हम बतलाते हैं कि रेसिड्यू फ्री में ये गया तो ठीक रहेगा, तो उसका ओवरऑल एवरेज 22 रुपये 50 पैसे। अच्छा, सिर्फ खाद समझ लो, फर्टिलाइज़र का। हाँ, उसमें फिर मजदूरी अलग हो गई, पौधे का कीमत अलग हो गया, आपका बिजली बिल अलग हो गया। इनका प्लांट और इसके सहित लगभग 35-38 रुपये तक बस ये पर प्लांट का गया था, और उसका लगभग 25 प्लस निकाला। और सेकंड ये जो है इसमें 100 ज़ीरो बजट कहो, प्राकृतिक कहो, जो नाम दे दो आप, ऑर्गेनिक बोल लो, एक दाना खाद डलानी है। एक्चुअली ये जो पील रखने वाली साइकिल है, ये जैसे अभी ये जो बंच है इसके साइड में ये पहले ही छोड़ दिया था। ये एक हम साइकिल रन कर रहे हैं, जो डोयल बनाना और देसाई ग्रुप और ये जो चला रहे हैं। लेकिन हमें ऐसा लग रहा है कि ये 5x7 भी कम है। अभी जो पत्ते का साइज़ देखोगे ये तो कम हाइट पे है। अगर अंदर आते हैं हम, पौधे की हाइट, उसका बंच, पत्तों का साइज, संख्या, अब इसमें हमें ऐसा लग रहा है कि इन पौधों की संख्या ज़्यादा है। अगर यहाँ पर ग्राफ और 5x8 होता तो ये और बेनिफिशियल रहता। अब हमने किया क्या है, यहाँ पर पूरा कचरे की मल्चिंग है और एक बार भी इस जगह पर कल्टीवेशन नहीं किया है। और यहाँ पर हम हर 15 दिन में गुड़ गोबर गौमूत्र और ह्यूमस ड्रिप से दे रहे हैं, जो वहाँ ड्रम में बना रहे हैं। ऐसे बंच की भी संख्या है कुछ, और ये बंच की संख्या ज़्यादा है। अभी ये बच अच्छा आ रहा है। ये अगर ग्राफ है, हमें जो समझ में आ रहा है, अभी इस अगर पत्ते को देखें तो ये पत्ते का साइज़ देखो आप, उस पौधे के भी आगे निकल गया। ये जो पत्ता है ऊपर का, ये पत्ते को देखेंगे तो ये 7.5 फीट का है। ग्राफ में भी हमें लग रहा है कि कमी है, वरना और ये निखरेगा, सुधरेगा और बेस्ट होगा। हम कुछ नई साइडें कर रहे हैं, वो 5.8 और 5.9 पे जा रहे हैं। और ये जो पील रख लिया है, फिर उसका बेबी, तो यहाँ पर साइकिल जो चलेगी, जितना ज़्यादा मैक्सिमम जा सकेंगे। 5.8 5.9 पे जा रहे। हाँ, तो लगा दिए प्लाट हमारे लगे हुए हैं। में उसको कोई
पर्चिंग नहीं होती तो? कभी भी कुछ नहीं होगा अगर आपने पिल समय पे रखा। जहाँ तक मैंने समझा है कि हम पिल रख रहे हैं लेट, माल कटन आता है जब 5x5 है तो माल कट जाता है जब, या 25% बचता है जब रखते हैं। एक्चुअल में माल की जब कटिंग है उस समय आपके खेत में हरे पत्तों की संख्या चाहिए। तो हम ये प्रैक्टिस में क्या कर रहे हैं, हर 6 महीने में पिल रख रहे हैं। आपने 1 जनवरी को पौधा लगाया तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, 1 जुलाई को पिल रख लिया। अभी फ्लावरिंग आने में बाकी है उसको 1.5 से 2 महीने, तो पिल आपका हो गया टखने तक, घुटने तक उसके ऊपर। फ्लावरिंग आने के बाद 90 दिन बाद या 100 दिन बाद कटेगा। तो जब तक पिल की हाइट आ गई ऊपर, मतलब उसका चौड़ा पत्ता आ गया। अब आपके खेत में जो गर्म हवा घुसना है वो हरे पत्तों के कारण सॉफ्ट होगी, नरम होगी। नहीं, जैसा ये धूप में निकला बंच, हम्म, तो वो 9x5 में या 8x5 में कुछ भी नहीं होगा, उस पर तो धूप गिरेगी। कुछ भी नहीं। इसलिए होगा कि आप केले की तासीर को पहले समझें। केला फर्स्ट में ऐसा होगा कि ठीक है, इस जगह पर मैं बोल रहा हूँ कि हमने फर्टिलिटी दी नहीं है। अगर आप जैसे किसान जो हाईटेक भी हैं और बैक्टीरिया भी दे रहे हैं, बीच का रास्ता लेकर हम आप चल रहे हैं, वहाँ पर आपने फर्टिलिटी दी तो क्या प्लॉट ऐसा रहता, इससे 3 कदम आगे रहता। तो फिर इसमें अभी जो थोड़ी रोशनी दिख रही है ये दिखती क्या? ये चीज़ मैं बतलाना चाह रहा हूँ। अगर आप देसाई ग्रुप के प्लॉट देखेंगे तो 1 एकड़ में 750 किसी प्लॉट में है और किसी प्लॉट में 900 पौधे हैं। बड़ौदा के बाहर डबोई है, यहाँ से 200 किलोमीटर पे डबोई आएगा। डबोई के पास एक सनखेड़ा करके जगह है, वहाँ पर 150 एकड़ में देसाई ग्रुप का 2011 में प्लॉट लगा था। 2011 में, आज है 2020, आज भी वहाँ से कटिंग हो रही है और एक्सपोर्ट हो रहा है। और 1 एकड़ में मात्र 900 पौधे हैं, मात्र 900। और आप अगर YouTube पर डालेंगे कि ड्वेल बनाना या चकिता बनाना, जो वर्ल्ड के सबसे बड़े प्लेयर हैं, उनके खेतों में 900 से ज़्यादा पौधे ही नहीं हैं प्रति एकड़ में। ड्वेल बनाना का अगर आप वीडियो देखोगे तो बड़ी निसन्नी लगती है, फिर ऊपर से माल कटता है और वो आधा काट करके उसको टेढ़ा करते हैं फिर कटता है। यही सिचुएशन दिखेगी कि ये कट रहा है, ये खड़ा है और तीसरा बेबी छूटा है। अगर हमने 5x5 पर ही रुके हैं, 5x6 पर ही रुके हैं, तो वहाँ पर जब माल कटन चालू होता है तो थड़ को धूप नहीं लग रही है तो वो थोड़ा सॉफ्ट है, हार्डनिंग कम है। जैसे 3-4 गाड़ियाँ बनेगी आपकी गिरपट चालू होगी। और उस समय अगर मई अप्रैल है या जून फर्स्ट है तो हमें ऐसा प्रतीत होगा कि पत्ते सूख गए, क्योंकि फल भरने में पत्ते सारे जाएंगे। लास्ट में तो आपके 3 पत्ते ही लगभग किसी प्लॉट में दिखेंगे, किसी में 4 दिखेंगे पत्ते। जब माल कटिंग हो रही उस दिन तो हरे पत्तों की संख्या ख़त्म। अब 3 से 4 गाड़ियां भर ली माल और कोई सी गाड़ी में कुछ पत्ते कटेंगे, कहीं पर वो इसी को थड़ को काट करके नीचे लेंगे, तो वहाँ पर छोटे छोटे भंवर चालू हो जाएंगे और धूप और हवा अंदर बाहर होना चालू होगी। तीसरी चौथी गाड़ी के बाद पिचकन और यहाँ से टूटन और ये चालू होता है, ऐसा आपने देखा होगा। उसका मेन रीज़न है कि वो पौधा जब वयस्क हुआ उस पर धूप आना बंद हो गई। क्योंकि आप जैसी जो फील्डें हैं, बुरहानपुर, रावेर, आपका दापोरा, चापोरा, वहाँ पर 5-6 आखिरी ग्राफ है या 5.5 आखिरी ग्राफ है। उसमें 5वें महीने से धूप अंदर जाना बंद, क्योंकि कैनोपी बना ली उसने। अब 6ठा महीना और 7वां महीना पूरे थड़ को कोई धूप नहीं मिली है, ऊपर पत्तों को मिली है। अपना तो 7x5 है ना, पिछले 3 साल से 7x5 लगा। तो आप जैसे किसानों की संख्या गिनती में नहीं है, एक कम है। ये चर्चा हो रही है मैक्सिमम लोगों के लिए। उसमें थर्ड आपकी हार्डनिंग होगी जो 7.5 है, हार्ड है ना। हाँ। तो और यहाँ पे समझ लो 40 का टेम्परेचर, हाँ, हाईएस्ट कितना जाता है यहाँ पे? 47 प्लस। हाँ, तो आपके यहाँ शायद आधा डिग्री कम होगा बड़वानी से। बड़वानी हॉटेस्ट में है, उसका कारण मैं बतलाता हूँ। बड़वानी के आसपास जैसे हम रेवा पे भी थे,
वहाँ पर आपने आइट साइड पहाड़ देखे, ये सब पत्थर वाले पहाड़ है, सतपुड़ा है ये, बड़वानी सतपुड़ा की गोद में है। तो जो गर्म लू चलती है, गर्म हवाओं का दौर जो है वो आपके बुरहानपुर से थोड़ा सा आधा पॉइंट ज़्यादा है यहाँ पर। हाँ, और हर किसान को लगता है कि मेरे खेत में मई में ज़्यादा गर्मी पड़ी थी क्योंकि हम जब खेत में जाते हैं तो चमड़ी जलने को करती है। मई में 20 मई से 30 मई तक ऐसा टेम्परेचर रहता है, वो हमें ऐसा दर्शाता है कि मेरे खेत में सबसे ज़्यादा गर्मी है। तो वो अभी पूरे क्षेत्र में हो गया, ग्लोबल वार्मिंग सब दूर, कहीं किसी को छोड़ती नहीं है। ये अगर रटून नहीं लेना हो तो प्रेसिंग क्या चाहिए? नहीं, रटून नहीं लेना है तो मतलब एक ही बार में हमारे यहाँ तो लेते ही नहीं, समझ लो रटून। रटून में इसमें रेट भी नहीं मिलता हमारे यहाँ पे। हाँ, उसी का मैं, आपने शायद क्वेश्चन नहीं पूछा मुझे, आपने क्रॉस करना था जो देसाई ग्रुप का मैंने बोला। 2011 में लगाया था और अभी 2020 है और एक्सपोर्ट हो रहा है। तो या तो वो पागल है या हम पागल हैं कि बार बार केला लगा रहे हैं, या वो गड़बड़ आदमी है जिसने एक ही बार लगाया अब नहीं लगा रहा है, वो पौधे नहीं खरीद रहा है। मैं तो उनके देख के आया हूँ रटून। हाँ, अच्छा है उनके रटून, तो मैंने देख लिए। तो अच्छे ही रहेंगे क्योंकि ग्राफ लिया है उन्होंने बड़ा, और ये चीज़ें एक जगह नहीं है, बहुत सी जगह हो रही है। तो आपका जो क्वेश्चन है कि जो रटून नहीं लेता उसने क्या करना है, तो उसके पास थोड़े से पैसे ज़्यादा हैं, उसको हर साल पौधा खरीदना है, तो वो 5, 5.5, 5.6 लगा सकता है क्योंकि हमें पिल रखना ही नहीं है, कॉन्सेप्ट ही ख़त्म। लेकिन आपका जो एरिया है वो इन्फेक्टेड है, बुरहानपुर इन्फेक्टेड हो चुका है। अभी आपके शाहपुर से कुछ मुझे फ़ोन आ रहे हैं, फ़ोटो भी भेजे हैं कि भैया माल कट रहा है और ऊपर ही पक रहा है, ऐसा कुछ है। सिगाटोका कंट्रोल अभी यहाँ पर आप ढूंढो, एक स्प्रे नहीं हुआ है, सिगाटोका ढूंढो कहाँ है। ये नेचुरल है कि मुंह से पीला हो रहा है, और ये थोड़े बहुत डॉट है, ये हम ऐसा नहीं बोलेंगे कि पूरा प्लॉट इन्फेक्शन में है। लेकिन यहाँ अगर आप तलाश करोगे कि हमें स्प्रे आज ही लेना चाहिए, इमरजेंसी ऑर्डर फील्ड पर नहीं है, ऐसा बुरहानपुर में, रावेर में है। इसलिए आपको बड़ा ग्राफ लेना चाहिए, भले ही आप रटून मत रखो। भैया कारण है ना, आजू बाजू केला ही नहीं है, वहाँ पे हाई डेंसिटी केले। यहाँ से निकलेंगे तो एक हम जाएंगे रेवा प्लस के प्लाट पे, जो केले का हब है वहाँ पर है, और उस परिवार में पिछले 50 साल से उनके काका बाबा लगा रहे थे, उन्होंने पहली बार लगाया तो भी सिगाटोका नहीं है, क्योंकि 5/7 है, 70-30 फॉलो है। इसमें 2-3 मैं ऑर्डर आपको समझाना चाह रहा था। एक जो ये जो जगह है, ये अभी पानी गिरने के कारण हमें दिख रहा है पूरा लेपन जैसा, कल रात में बहुत बारिश हुई थी, वरना यहाँ पर आपको क्रैकिंग मिलेगी क्योंकि ड्रिप हमारी अंदर है, उसकी ड्रिप अंदर है। तो ये जगह क्या है, क्रैकिंग में आएगी, दरारें आएगी। दूसरा, 5/7 झिकझैक होने के कारण कहीं पर तो एयर बाहर जाने की जगह है, सफोकेशन नहीं है। और 5/6 आप कर रहे हो, 5/5 कर रहे हो, और उसमें अच्छा फर्टिलिटी कर रहे हो, तो पत्तों की संख्या बढ़ती है, बड़े आते हैं, चौड़े आते हैं। अब उसने 5 से 6 महीने के अंदर कैनोपी भर ली, अंधेरा है अंदर, वो वहाँ तक तो दिखता नहीं, रोशनी कम हो जाती दिन में। मतलब ये जो सफोकेशन है ये बाहर नहीं जाता है और पत्तों पर चिपकना चालू होता है, और सिगाटोका का ऑर्डर बढ़ता है। हर उस फील्ड में जहाँ पर अंदर बाहर होने की हवा है, जगह है, अंदर बाहर होने की जगह है, वहाँ पर सिगाटोका कम आएगा, आया तो रिपेयर जल्दी होगा। दूसरा, अगर ये ऑर्डर आपने बना लिया कि यहाँ पर ड्राई है, तो जो हम पानी दे रहे हैं ये भाप बन रही है, ये यहाँ पर सोख ली जाती है। तो खेत में ये जो एयरबोर फंगस है सिगाटोका, इधर से उधर स्प्रेड हो रहा है, उसका ऑर्डर बहुत कम या नहीं रहता है। केवल पिल नहीं रखेंगे इसलिए छोटा ग्राफ लें क्या, तो आपके क्षेत्र के हिसाब से गड़बड़ है। नई जगह पर तो ठीक है, 5/5 ले लिया, जहाँ सिगाटोका भी आएगी नहीं नई जगह पे, लेकिन हम इन्फेक्टेड हैं तो हमें बड़े ग्राफ पर जाना ही चाहिए। और बड़े ग्राफ पर जाएंगे जब ही हम लोग पिल लेना सीखेंगे कि पिल भी अच्छा आता है। हम पिल ले नहीं पा रहे हैं इसलिए हम नहीं लेते हैं। जिस दिन आपको पिल लेना आ गया, आप क्यों रटून में पैसा लगाओगे? ज़रूरत है क्या? आपने सेकंड ले लिया, थर्ड ले लिया, तो फिर आप पैसा क्यों लगाओगे? कल्टीवेशन, रिपेयरिंग, क्योंकि एक प्लाट हटाया तो अब दूसरी जगह लगाएंगे, यहाँ मक्का बोएंगे, फिर क्रॉप चक्र,
सोलापुर में 11 साल हो गए हैं ये फॉलो करके हो रहा है। आंध्रा में 45 साल हो गए हैं, एक ही प्लॉट में केला चल रहा है। आंध्रा वाला मुझे सागर भैया ने बताया, मेरे को जानकारी नहीं थी। मैं उधर जाऊंगा तो वो विज़िट करूंगा वहाँ पर। 45 साल से केले में केला हो रहा है। और डोएल बनाना, चकिता बनाना, ये 10-10 हज़ार एकड़ के टापू रेंट पे लेते हैं। सागर भैया का सबसे पहला जो काम था डोएल बनाना में 12,000 एकड़ को वो गाइड कर रहे थे। सबसे पहला स्टार्टअप था उनका बाहर, इंडिया के बाहर। तो वहाँ पर जिसने वो टापू लिया उसका बच्चा भी माल काट रहा है और शायद उसका बच्चा भी उस टापू से माल काटेगा। ये हकीकत है। तो वहाँ भी तो इन्फेक्शन है, फैल रहे हैं। लेकिन कचरा मल्चिंग, यहाँ पर जो ये बैक्टीरियाज है ये हम हटा रहे हैं घर गांव से। ये जो है ये हम हटा रहे हैं। हमें लगता है ये फंगस पौधे को खा जाएगी, लेकिन ये फंगस जीवात वहाँ पर छोड़ रही है। ये कितने कीट पतंगे देखो, ये साइकिल हम डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। अभी ये केले की जड़ है, ये केले की जड़ है, इस कचरे को खा रही है। ये फूक भी है उसमें, ये फंगस है, ये है ना। लेकिन हमें ऐसा लगता है कि ये फंगस मेरे प्लांट को ख़त्म कर देगी। ये केले की जड़ है ये। अभी यहाँ पर हमने खाद नहीं दिया तो क्या दिया, केवल कचरा मल्चिंग और ह्यूमस चलाया। और यहाँ पर जीवस्य जीवनम की कॉलोनी को पनपने के लिए एक ऑर्डर रखा कि यहाँ पर हम मिक्स फर्टिलिटी भी कर सकते हैं। लेकिन ड्रिप है तो आपको फिर माइक्रो फर्टिलिटी करना पड़ेगी कि आप बल्क में एक गोनी नहीं दे सकते। माइक्रो फर्टिलिटी मतलब पर डे 1 से 2 किलो, 30,000 लीटर पानी में 3 किलो तक का खाद घोल के दे सकते हो। 10,000 लीटर में 1 किलो खाद, उसमें और ये प्रीमियम आएगा। लेकिन ऑर्डर आपको ये कचरा मल्चिंग का बनाना पड़ेगा और इसमें बैक्टीरिया की कॉलोनी डेवलप करना पड़ेगी। वाइट रूट अगर है कंटिन्यू पर डे, जैसे मल्चिंग में रिजल्ट मिल रहा है तांदलवाड़ी में, और वहाँ पर असर भी कम है CMV का भी। सफ़ेद जड़ें, अगर सफ़ेद मूली कंटिन्यू चालू है तो पौधा नीचे से भोजन उठा रहा है, स्ट्रोंगनेस है, तो वो रुकेगा नहीं। और कुछ फंगल और वायरल कुछ आया तो उससे लड़ाई करके आगे बढ़ता रहेगा। कॉन्सेप्ट केवल इतना है कि क्या हम 70-30 पर जा सकते हैं, कचरा मल्चिंग पर जा सकते हैं। ये पूरा इसका रामायण का निचोड़ है। साल किया हुआ है इसे सेम। हाँ। लेकिन 5/7 नहीं, 6/6 है। नहीं, वो 6/6 इसलिए मैंने उसको रिजेक्ट किया अपने क्षेत्रों में कि मैंने काफ़ी सारे प्लॉट लगाए पहले खुद के यहाँ और दूसरों के जो भी एकदम क्लोज है उनके यहाँ, कि 6/6, 7/7 अपने क्षेत्रों में। तो 6/6 में ये गैप होता है बड़ा, तो गर्म हवा ठंडी हवा घुसने में समय ज़्यादा नहीं लेगा, जल्दी घुसेगा। और 5 मतलब पास में आ गया, और इधर 7 को जिगजैग कर दिया तो ये 3.5 हो गया। जिगजैग ही लगा है। हाँ, तो वो एक तरफ आपका 3 हो गया, लेकिन दूसरी तरफ तो 6 है। तो एक तो उसमें आपको डबल ड्रिप पे जाना ही पड़ेगा, उसका विकल्प नहीं है। अगर 5 फीट से ऊपर गए तो हमें डबल ड्रिप लेना पड़ेगी, क्योंकि हमारा टेम्परेचर इतना है कि इवो प्रेशर होने से पानी वाष्पीकृत ज़्यादा होगा और पानी की बूंदें कम गिरेगी, क्योंकि ड्रिप लाइन 2300 मीटर ही बचेगी। तो हर किसान डबल ड्रिप नहीं डाल सकता। फिर वो भी है कि मैं अगर स्टेटमेंट एक दे रहा हूँ तो मैं दे रहा हूँ हर किसान के लिए एक चीज़। दूसरा 6/6 में एक तरफ तो रहेगा चौड़ा पट्टा जिसमें गर्म हवा अंदर जाएगी। ग्राफ गलत नहीं है, केले को 6/6 चाहिए। जो समुद्र किनारे वाले तट वाले इलाके हैं, जैसे सूरत कामरेज है, वो 6/6 बहुत सक्सेस है। दक्षिण भारत है जहाँ पर हुमस है, वो सराउंड ग्राफ है, एकदम परफेक्ट है। लेकिन उसमें डबल ड्रिप और ये सारी चीज़ें समझना पड़ेगी। अभी कोशिश हो रही है कि इस दिशा में हम कितना और बेस्ट करें, आगे बढ़े। ये रेवा G9 का रटून है, हाँ, जो 6 साइकिल में है उसका ये पील है। ये छठी साइकिल है? नहीं, जो 6 साइकिल का 6 साइकिल का पौधा जो आ रहा है, साइकिल बताया था। हाँ, उसका ये पौधा है रेवा G9। इसको क्वालिटी अच्छी। जो गैपिंग है ये आपको फर्स्ट में भी ऐसा ही दिखेगा, जो अंतरी बोल सकते हैं हम, और रटून में भी ऐसा ही दिखेगा। गैप मिलेगी ही मिलेगी।
हाँ, टैगिंग कर रहे हैं अभी। ये काका के बच्चे तबीयत खराब थी तो हॉस्पिटलाइज थे, अभी आए हैं। अब पंजे कम करके स्प्रे कुछ हो रहा है, बाकी टैगिंग हर एक में कर रहे हैं कि ये कब बंच तोड़ा, उसमें जैसे लाल कलर है, किसी में सफ़ेद कलर है। और आप लोगों की दृष्टि से कुछ क्वेश्चन बन रहे हो तो बताएं मुझे, कुछ समझ ना हो, कुछ और मेरा बताना छूट गया हो तो आप क्वेश्चन कीजिए। ये हमारा नया बेबी है युवराज। ये सोहन भाई का लड़का है, ज़्यादा अभी ये खेत में ध्यान दे रहा है। ह्यूमस वाला ड्रम देखते हैं हम, आगे आते हैं, आइए। जहाँ ह्यूमस वो लिक्विड को गला करके बना रहे हैं। पूरा भारत रुका है, अभी सीखने समझने को आगे बढ़ रहा है, तो बढ़ना ही चाहिए कि कहाँ से किसान खर्च आधा और उत्पादन ज़्यादा हो जाए, कहाँ से कुछ मिल जाए। सभी को देखना सीखना पड़ रहा है। पंजे कम, नया रटून, नया पील, मार्किंग, नीचे का केले की लेंथ, बंच की क्वालिटी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। काका पंजे कम करने में टाइम लग रहा है आपको, अभी सफाई करी नहीं पूरी है। सफाई आप काल पद्दी बांधी जाओ, आज सफाई करने तो स्प्रे भी तुम्हारा बच रहा है, स्प्रे भी हुआ नहीं पूरा। कर दिया यार, छोड़ दिए। ये केड़ा को बच्चर नहीं आओ, वो भैया ज बताई देता, ये तो अपने लड़का को मालूम है। शानदार है यू टर्न, बंच का यू टर्न। ये ड्रम है, इनमें से कचरा डाल करके ह्यूमस बना रहे हैं। कचरा पोटली है ये, इसमें गोबर, मिट्टी, कचरा जो भी पेड़ पौधों का निकल रहा है, इसमें गोबर है, थोड़ी सी मिट्टी है, और जो कचरा था ये फुल भरा हुआ था, ये नीचे बैठ रहा है। इसको एक 15 दिन तक तो कुछ छूना नहीं है, डालने के बाद पानी डालकर छोड़ दो। नीचे कोक खोलोगे तो आपको लाल पानी दिखेगा, इसको ओपन करो ना, दिखेगा। ये जो लाल पानी है यही ह्यूमस का काम करता है। और ये हमने जितनी बार भी फील्ड पर रन किया, ड्रिप से दिया, या हमने 15 दिन के एक ऑर्डर में 1000 पौधे पर 15-20 लीटर भी दिया। तो अगर इस तरह का वातावरण है, कचरा मल्चिंग है, तो ये जो ह्यूमस वाली जो जगह बनती है मिट्टी, उसे देसी केचुआ आकर उस मिट्टी को खाता है। हमें देसी केचुए को इनवाइट करने नहीं जाना है, ये बस ह्यूमस आपको ड्रिप से देना है। अगर ड्रिप है, फ्लड है तो फ्लड से देना है। तो देसी केचुआ कचरा नहीं खाता, वो मिट्टी खाता है और मिट्टी निकालता है। तो यहाँ पर ये जो दिख रहा है हमें कि बंच इतना क्यों है, तो पुराना बैकलॉग तो था नहीं, फिर ऐसा बंच क्यों है? ये जो केचुए और कीट पतंग हैं, वो जो केचुआ मिट्टी को खा करके उसकी विष्ठा निकाल रहा है, कुछ हद तक वो इस प्लांट का भोजन है। इसलिए हम कह पा रहे हैं कि हमने अलग से नहीं दिया, लेकिन पौधा सर्वाइव कर रहा है। अगर हम, जैसे काका की मैं बात कर रहा था कि हम अगर कचरा मल्चिंग नहीं करें और ह्यूमस और केचुए को नहीं रखें, तो फिर जब तक हमारे खेत में एक बैकलॉग है, पुराना खाद है, उतना तो उत्पादन दे देगा, उसके बाद फिर रुकेगा। इसलिए कचरा मल्चिंग और ह्यूमस चाहिए हमें। इसके बगैर हम अगर ऐसा कसम खा के जाएं कि हम अभी कुछ डालेंगे नहीं, तो इसका मतलब हम प्राकृतिक पे नहीं जा रहे हैं, हम हमारे पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं कि अगली फसल आएगी नहीं, जो अभी था वो निचोड़ लेगा एक बार ख़त्म, फिर उसके बाद कुछ नहीं होगा। थोड़ा ये भी समझना ही पड़ेगा कि हम क्या खिला करके उत्पादन लें इसका। 3000 में से 3000 पौधे एक्यूरेट नहीं है, लेकिन हम संतुष्ट हैं कि कल अगर ये और लॉकडाउन आया और बिकने में दिक्कत हुई, तो अभी इस प्लॉट पर 10 पैसे केजी का खर्चा है हमारा। कितना खर्चा हुआ अभी 3000 पे? अभी तक 8000 रुपया खर्च हुई हुआ रटून में
3,000 पौधे पे 8,000 का 8,000 में सब आएगा समझो, मजदूरी भी आएगी। मजदूर भी आ गया है, इनका सारा अभी का खर्च। इसमें गुड़ गोबर गौमूत्र डालते हैं। एक महीना में एक बार एक हम 3 किलो गोबर ये गुड़, 3 किलो बेसन, 20-25 किलो गोमातिर, 20-25 किलो गाय को गोबर यो करीन गोबर कर देता। कुल मिलाकर एक सूत्र है कि हम बैक्टीरिया को कैसे यहाँ रखें, जीवात को कैसे रखें ताकि केचवे रहें। और छानी ना नहीं फिर गिल्ला छोड़ देगा, ये ड्रिप से नहीं जाएगा, इसको आपको डब्बे से डालना पड़ेगा। डब्बा न हाँ। गिलास नसी गिलास हमारे यहाँ वो चला, हमारे यहाँ चला वो छान लेने फिर चला हुआ है। नहीं, वो गाद तो फिर यहीं रह गई ना, गाद भी भेजना पड़ेगी आपको। ज्यादा काम का तो वही है। तो फिर यही रह जाता है, हम्म। वो यही रह जाता है। ड्रिप में तो वो यहाँ ही रह जाए, वो गिलास से जाओ तो जाएगा। गिलास में देखो तो पूरा हो जाएगा। मैंने अपन जी। तो सब गिलास बाल्टी ले एक थोड़ा सा मुझे परिचय समझना था, आप कहाँ से हैं ताकि और भी फार्मर समझ सकें। खकनार से क्या पूरा नाम और परिचय? मनोज केशवराव पटेल। मनोज केशीराव जी। खकनार बेल्ट में कितना केला हो रहा है अभी और कैसा हो रहा है? केला से अच्छा हो रहा है वहाँ पर। अच्छा, अभी 2020 का मेन डिस ऑर्डर क्या है वहाँ का? ये सर सीएम हमारे सारा है तो सारा। सीएम भी आ रहा है, ये इसका ही प्रश्न हम सबको ढूंढना है। भैया आप कहाँ से हैं? खकनार से क्या शुभ नाम है? पंकज महाजन। पंकज जी। जी भैया। हाँ, प्रदीप चौधरी बुलई से। बुलई हाँ खकनार के नज़दीक है क्या? हाँ, प्राणपुर खकनार के। अच्छा अच्छा। काका? अरुण शामराव चौधरी हम्म, खकनार से। प्रॉपर खकनार। दीपक पाटिल दापोरा। दापुरा। अच्छा। वैभव पाटिल दापोर। नीरज चौधरी दापोरा। काफ़ी दूर दूर से लगभग दीपक भाई मेरे 1 महीने से यही काम हो रहा है कि मैं कहीं जा नहीं पा रहा हूँ, फार्मरों को केवल विजिट करा रहा हूँ। क्वेश्चन सबके दिमाग में है, जो बुरहानपुर में डिसऑर्डर आया है आपके दिमाग में भी, हमें भी ऐसा लग रहा है कि सीएमवी से कैसे बचें। आप पाटिल साहब के भी बहुत नज़दीक हैं, तो वहाँ के भी शायद यही आर्डर होंगे कि थोड़ा समय को चेंज करो। सबसे पहला एक तो यही केवल फर्स्ट उपाय दिख रहा है, बाकी अब जैसे उपाय मिलेंगे जब एक दूसरे से सब शेयर करेंगे। थैंक यू, अच्छा लगा आप लोग आए हैं। तो बाकी आप वहाँ का कुछ अगर शिक्षण दे पाओ कि हमें और इस फील्ड में क्या रिपेयरिंग करना चाहिए आप लोगों के हिसाब से। बहुत अच्छा है, कोई चाहिए नहीं है। कुछ नहीं चेंज करना है। एक्चुअली ये क्या है, ये एक सूत्र है। जैसे हम फर्टिलिटी कर रहे हैं तो फर्टिलिटी करने में कोई गड़बड़ी नहीं है, लेकिन 70% फार्मर ऐसा है जिसके पास फर्टिलिटी का पैसा नहीं है। ये सूत्र 100 उन्हीं के लिए है। 30% फार्मर ऐसा है जिसके पास फर्टिलिटी है, उसे और बेस्ट क्वालिटी करना है। ये 25 किलो का अगर है तो हमें 40 किलो तक जाना है। तो सूत्र यही रख सकते हैं, और फर्टिलिटी को कम ऑर्डर में करके इसको माइक्रो फर्टिलिटी, माइक्रो इरिगेशन के तहत पर डे फर्टिलाइज़र, पर डे इरिगेशन, तो न जीवात मरेंगे, न केचवा डिस्टर्ब होगा, और ये प्लॉट और आपको 30 से 40% हेल्दी मिलेगा। लेकिन फिर मैं कहूँगा कि अगर इससे 30% हेल्दी चाहिए तो आज आप इसकी परिस्थिति जो देख रहे हो कि 5-7 में पत्ते का साइज कैसा है, तो फिर आपको शायद 5-7 या 5-8 पे जाना पड़ेगा अगर आपको ऐसा 70-30 करके उसमें फर्टिलिटी करना है तो। थैंक यू।